बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर फैसल कुरैशी छाए हुए हैं। ख़ासकर मजहबी तबकों के आंख का तारा बन चुके हैं। कौन? फैसल कुरैशी, जो बज़ैर फिल्म इंडस्ट्री से तल्लक़ रखने वाला एक लिबरल शख्स है और जिसको आम लोग अक्सर आदमी कहते हैं कि यार ये लोग बेदीन किस्म के होते हैं, इनका दीन से कोई तल्लक़ नहीं होता है। उसने जो काम किया है तो यकीनन आप लोगों को मालूम होगा, वो उसका काम जिस वजह से उसको इज़्ज़त मिल रही है, मजहबी तबकों के आगे बहुत ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट मिल रही है। उसने क्या बातें की हैं, किस वजह से मिल रही है, यकीनन आपको मालूम होगा, वो भी आप लोगों के सामने रखूँगा। दूसरा, फैसल कुरैशी ने बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर कर दी हैं, वो भी कौन सी गलतफहमियाँ हैं वो भी आप लोगों के सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले इसी से रिलेटेड एक वाक़या, मेरे पर्सनल वाक़या आप लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों को पूरी स्टोरी का यानी कि समझ आ जाए। मैं जिस वक्त दुबई में था तो मैं एक मस्जिद में अक्सर नमाज़ पढ़ने के लिए जाता था। तो इस मस्जिद में एक ऐसा आदमी था, शख्स था, उसका नाम मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन वो हरीपुर साइड एरिया का था। तो वो बिल्कुल साइलेंट मूड का था, इंतहाई शरीफुल नफ्स, किसी से कोई फालतू बात नहीं करता था, बिला मकसद किसी से कोई बात ना करना, नमाज़ पढ़ना, नमाज के बाद फ़ौरन वो डेली की रूटीन उसकी थी कि वो कुरान पाक की तिलावत करता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं उससे मुतासिर हो गया हूँ कि यार नमाज़ पढ़ना, चाहे कोई लोग घूमने के लिए जा रहा है, कोई मार्केटों में मॉलों में जा रहा है, शॉपिंग करने के लिए जा रहा है, या वैसे घूमने के लिए दोस्तों के साथ जा रहा है, या कोई रूम के अंदर अपना टीवी ड्रामों में लगा हुआ है, लेकिन वो परमानेंटली वो कुरान पाक की तिलावत करता था। तो मेरी ख्वाहिश थी, मैं उसके क्लोज़ होता गया, मैं थोड़ा उससे बात करना मुझे अच्छा लगता था कि यार ये एक मजहबी और दीनी शख्स है। तो एक दिन मैंने उससे कहा है कि भाई आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं, मैं आपको मशवरा देता हूँ कि मैं भी कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, तो आप कोशिश किया करें कि तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ कुरान पाक की, चाहे आप एक आयत ही पढ़ें, एक जितना पढ़ सकते हैं, 2 लाइन ही आप पढ़ लें, लेकिन तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ा करें, ये बहुत अच्छा है। तो वो मुझे कहता है कि यार मैं तर्जमे और तफसीर के साथ ही पढ़ता हूँ। फिर मुझे अच्छा लगने लगा, तो फिर मैंने उसको कहा कि यार ऐसा करें कि आप कौन सा तर्जमा पढ़ते हैं। तो उसने मेरे सामने एक तर्जमे का नाम लिया, तो मैंने उसको मशवरा दिया कि यार आप ये तर्जमा मत पढ़ा करें, आप फ़लाँ तर्जमे वाला कुरान पाक और तफसीर पढ़ा करें कि बहुत सारे तर्जमे हैं वो ठीक नहीं हैं। मैंने उसको हवाला भी दिया कि एग्ज़ाम्पल भी दी कि यार एक तर्जमा ये भी है कि नऊज़ बिल्लाह, वो कहते हैं कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नऊज़ बिल्लाह, हज़ार बार नऊज़ बिल्लाह के यानी कि गलतियाँ भी हुई हैं अंबिया से, नबी पाक सल्लम के बारे में। नाज़रीन, जब ये बात मैंने उसके सामने की तो वो मुझे फ़ौरन क्या जवाब देता है कि हाँ यार ये बात तो सही है ना, अंबिया से भी नऊज़ बिल्लाह गलतियाँ हुई हैं। ये उस शख्स ने मुझे जवाब दिया। जब ये जवाब उसने मुझे दिया तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मैं एक इंतहाई गुनाहगार शख्स हूँ, इंतहाई कमज़ोर ईमान वाला शख्स हूँ। तो मेरे मुंह में जो भी आया, मेरी जितनी भी ताकत थी, जितनी मेरी हिम्मत थी, जितनी मेरी कैपेसिटी थी, मैंने उसको खूब सुनाया। पूरा लोग इकट्ठे हो गए जो मस्जिद में नमाजी निकल रहे थे। मैं आउट ऑफ कंट्रोल जज्बाती हो गया, उसको बहुत कुछ सुना दिया। आज फैसल कुरैशी ने जो प्रोग्राम में नामूस रिसालत के लिए आवाज़ उठाई, तो यकीन माने नाजरीन के फैसल कुरैशी के पाँव की जो जूती की खाक है ना, उसके बराबर वो शख्स नहीं है कि जो 5 वक्त की नमाज पढ़ के हर नमाज के बाद वो कुरान पाक की तिलावत करता था, जो बज़ाहिर वो इतना दीनी शख्स था, दीनी आदमी था, हर आदमी उसकी तरह मुतवज्जो होता था, उसकी रिस्पेक्ट करता था कि यार ये बड़ा अच्छा आदमी है, ये बिल्कुल फ्री फालतू नहीं घूमता है, बस ये कुरान पाक ही पढ़ता रहता है, नमाज ही पढ़ता रहता है। तो आज मुझे मालूम पड़ गया कि वो शख्स जो 5 वक्त का नमाजी और 5 वक्त कुरान पाक की तिलावत करने वाला शख्स है, वो फैसल कुरैशी की पाँव की जूती के खाक के बराबर भी नहीं है। और इमरान खान को सपोर्ट करने वाले जितने भी आलमी दीन है, उससे 1000 गुना बेहतर फैसल कुरैशी है कि उसने नेशनल टीवी में बैठ के एक बड़े अहम मसले के ऊपर यानी कि उसने आवाज़ उठाई कि भाई नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के वाले से उसने आवाज़ उठाई। फिर उसकी वीडियोस बयान आए, तो उसका जो वीडियो बयान था, मैं यकीन माने नाज़रीन सुन के मैं इमोशनल हो गया, मेरे आंसू आने शुरू हो गए कि वो कहता है यार हम तो गुनाहगार आदमी हैं, हम तो नाच गाना करने वाले आदमी हैं, हम तो डांसर आदमी हैं भाई,
गुनाहगार आदमी है, लेकिन यार एक लिमिट होती है, एक बर्दाश्त की भी एक हद होती है। और उसके खिलाफ आवाज़ कौन उठा रहा है? एक लिबरल तबका, गुस्ताख लोग जो ऐसे हरकतों में मुलव्वस है। और उसकी तारीफ़ कौन कर रहा है? बड़ा दिलचस्प बात है, उसकी तारीफ़ कौन कर रहा है? उसकी तारीफ़ कौन कर रहे हैं कि मजहबी तबका, ख़ासकर तहरीक लब्बैक वाले। तहरीक लब्बैक की सोशल मीडिया टीम ने उसको हाथों के ऊपर उठाया हुआ है, उसकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं। तो मुझे एक वाक़या याद आ गया, अल्लाह माफ़ करे कि वो हदीस पाक है या कोई ऐसा वाक़या है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं पेश की मादरा चाहता हूँ। उलमा कराम मुझे सुन रहे हैं कि कुछ एक वाक़या है कि एक आदमी की डेथ हो गई। तो सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो आदमी जनती है कि दोस्त की है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पूछो जाके महल्ले वालों से, उनके इलाके वालों से पूछो कि वो कैसा शख्स था। तो जब जाके पूछा गया तो मालूम पड़ा कि वो तो जी बहुत अच्छा था, सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इंशाअल्लाह जन्नती है। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि वो नमाज़ पढ़ता था, रोज़े रखता था, ये काम करता था। हरगिज़ इसका मकसद नहीं है कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए या रोज़े नहीं रखने चाहिए या दूसरे नेक काम नहीं करने चाहिए, नहीं। यानी कि लोग उसके बारे में क्या कहता है, महल्ले वाले उसके बारे में क्या कहते हैं, गाँव वाले, सिटी वाले उसके बारे में क्या कहते हैं। तो आज फैसल कुरैशी के बारे में पूरे पाकिस्तान का जो मजहबी तबका है, जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, आलमी दीन है, वो फैसल कुरैशी की तारीफ़ कर रहे हैं। उसके अमल की तरफ कोई नहीं देख रहा है। और फैसल कुरैशी ने जो अमल किया है, जो बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर कर दी हैं, बल्कि एक चीज़ उसने कन्फर्म कर दिया है कि जो मुसलमानों का अकीदा है कि रोज़े क़यामत हमारी जो बख्शिश है वो अक़ैद की बुनियाद पर होगी। जो हमारा अमल है वो अल्लाह की ज़ात ने का वादा है कि मैं मालिक हूँ, मैं अमल माफ़ कर सकता हूँ। अक़ैद जो हैं, असल जो मकसद होता है ना, अक़ैद आदमी के कैसे हैं। एक तो वो उस आदमी का बताया कि वो 5 वक्त का नमाजी था और हर नमाज के साथ कुरान पाक पढ़ता था। और उसके अक़ैद क्या थे कि नाउज़ बिल्लाह अंबिया से भी गलतियाँ हुई हैं। और ये एक शख्स है कि शायद ये नमाज़ पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, फिल्म इंडस्ट्री से इसका ताल्लुक़ है, ये ज़ाहिर सूरत में एक बेदीन आदमी है, लेकिन इसके अक़ैद कितने ज़बरदस्त हैं। एक अहम मसले के ऊपर इसने नेशनल टीवी के ऊपर आवाज़ उठा के इसने आलम इस्लाम का यानी कि सरफ़खर से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान के जितने उलमा अकराम हैं उनका सरफ़खर से बुलंद कर दिया और उनके अंदर इसने एक अपना मकाम पैदा कर दिया। और इसलिए तो कहते हैं कि भाई ज़ाहिरी सूरत में किसी के ऊपर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यार इसने बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, ये 5 वक्त का नमाजी है, तस्बीह इसके हाथ में है, ये मदीना में नंगे पाँव चलता है जी, ये तस्बीह के बगैर चलता भी नहीं है, ये और यार ये आदमी बेदीन कैसे हो सकता है, ये गुस्ताखों का यार कैसे हो सकता है, ये यहूदियों का एजेंट कैसे हो सकता है, ये तो बड़ा बड़ा इन्हें दाढ़ी रखी हुई है। मैं ये कहता हूँ कि फैसल कुरैशी तारिक जमील से भी 1000 गुना बेहतर है। कि मैंने कम अज़ कम, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैंने कम अज़ कम तारिक जमील के मुँह से ऐसे नामूस रसालत के लिए खुल के आवाज़ उठाते हुए मैंने नहीं सुना है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है वो वाजिबुल कत्ल है। अपने एक पर्सनल वीडियो बयान उसका मैंने नहीं सुना है। लेकिन फैसल कुरैशी ने जो कई चीज़ों का पाबंदी होने के बावजूद, टीवी का वो पाबंद था, चैनल के मालकान का वो पाबंद है, पैमरा का वो पाबंद है, हुकूमत की तरफ से उनके ऊपर प्रेशर है, ख़ुद वो एक लिबरल शख्स है, वो एक फ़िल्म इंडस्ट्री से तल्लक रखने वाला है, लेकिन उसने ऐसा मसला उठाया कि तारिक जमील ने कभी अपने वीडियो बयान में ये नहीं उठाया है। तो नाज़रीन, बिल्कुल खराज तहसीन का मुस्तहिक है फैसल कुरैशी। जितनी भी उसकी तारीफ़ की जाए, अल्लाह ताला उसको मज़ीद ऐसे मेन जो अहम इशू है उसके ऊपर आवाज़ उठाने की तौफीक अता फरमाए। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक़ साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।